एक समय की बात है, पहाड़ियों और हरे भरे घास के मैदानों के बीच बसे एक अनोखे छोटे से गांव में चेस्टर नाम का एक बुद्धिमान और दयालु गधा रहता था। चेस्टर कोई साधारण गधा नहीं था, उसके पास एक उल्लेखनीय गुण था जो उसे अपनी तरह के बाकी लोगों से अलग करता था, वह बात कर सकता था। विलोब्रुक नाम का यह गांव एक शांतिपूर्ण स्थान था जहां मनुष्य और जानवर सौहार्दपूर्वक रहते थे। चेस्टर अपनी बोलने की क्षमता के कारण गांव के प्रिय कहानीकार बन गए। बच्चे और वयस्क समान रूप से उसके चारों ओर इकट्ठा होते थे, जो दूर देशों, जादुई प्राणियों और साहसी कारनामों की उसकी आकर्षक कहानियां सुनने के लिए उत्सुक होते थे। चेस्टर में शब्दों को मंत्रमुग्ध कर देने वाली कहानियों में पिरोने और सुनने वाले हर किसी के दिल और कल्पना पर कब्जा करने की अद्भुत क्षमता थी। एक धूप वाले दिन जब चेस्टर एक बहादुर युवा शूरवीर और आग उगलने वाले ड्रैगन की कहानी सुनाकर मंत्रमुग्ध दर्शकों का मनोरंजन कर रहा था, तो गांव से गुजर रहे यात्रियों के एक समूह ने उसकी सुरीली आवाज सुनी। उत्सुक होकर वे चेस्टर के पास पहुंचे और उससे अपनी यात्रा में शामिल होने के लिए कहा। वे एक विविध समूह थे जिनमें एक विद्वान उल्लू, एक उत्साही गिलहरी, एक सौम्य हिरण और एक जिज्ञासु बिल्ली शामिल थी। वे ज्ञान के प्रसिद्ध फव्वारे को खोजने की खोज में थे, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो कोई भी इसका पानी पीता है उसे अपार ज्ञान मिलता है। वास्तविक जीवन की साहसिक यात्रा पर जाने की संभावना से उत्साहित चेस्टर यात्रियों के साथ जाने के लिए सहमत हो गया। साथ में वे घने जंगलों में गए, चमचमाती नदियों को पार किया और ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ गए। रास्ते में चेस्टर अपनी मनमोहक कहानियों से अपने नए दोस्तों का मनोरंजन करता रहा, उनकी रातों को हंसी और आश्चर्य से भरता रहा। अपनी यात्रा के दौरान समूह को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें खतरनाक भेड़ियों, विश्वासघाती दलदलों और पहेलियों का सामना करना पड़ा जिन्होंने उनकी बुद्धि की परीक्षा ली। फिर भी चेस्टर की बुद्धिमत्ता और संसाधनशीलता ने कहानियों को घुमाने की उनकी क्षमता के साथ मिलकर उनके सामने आने वाली हर बाधा को पार करने में मदद की। उनकी कहानियों ने साहस को प्रेरित किया, मनोबल बढ़ाया और यात्रियों के बीच मजबूत संबंध बनाए। जैसे जैसे वे अज्ञात क्षेत्रों में गहराई तक यात्रा करते गए, समूह को घने पत्तों के बीच छिपे एक प्राचीन मंदिर पर नजर पड़ी। मंदिर के अंदर उन्हें ज्ञान का पौराणिक फव्वारा मिला। इसका पानी एक अलौकिक चमक से झिलमिला रहा था। यात्री यह जानकर आश्चर्यचकित रह गए कि वे अंततः अपने गंतव्य तक पहुंच गए हैं। हालांकि इससे पहले कि कोई फव्वारे के पास पहुंच पाता, उनका सामना एक रहस्यमय संरक्षक से हुआ, एक राजसी फीनिक्स जिसके पंख जीवंत सूर्यास्त के रंगों की तरह चमक रहे थे। फीनिक्स ने चेस्टर की तरह सुरीली आवाज में बात की और एक चुनौती पेश की, एक ऐसी कहानी साझा करने के लिए जो आकाश और पृथ्वी को हिला सकती है या फव्वारा पहुंच से बाहर रहेगा। चेस्टर दृढ़ संकल्प की भावना को महसूस करते हुए आगे बढ़ा। वाक्पटुता और जुनून के साथ उन्होंने एकता, दोस्ती और कल्पना की असीमित शक्ति की कहानी बुननी शुरू कर दी। उनके शब्दों ने सभी प्राणियों के बीच सद्भाव की ज्वलंत तस्वीरें चित्रित की, सपनों की जिनकी कोई सीमा नहीं थी और एक ऐसी दुनिया की जहां हर प्राणी को उनके अद्वितीय उपहारों के लिए महत्व दिया गया था। जैसे ही चेस्टर की कहानी सामने आई, उनके चारों ओर की हवा जादू से जीवंत हो उठी। उसके शब्दों से उत्पन्न भावनाओं के जवाब में आकाश गड़गड़ाने लगा और पृथ्वी कांप उठी। फीनिक्स चेस्टर की कहानी कहने की क्षमता से बहुत प्रभावित हुआ और उसने स्वीकृति में अपना सिर झुका लिया। अभिभावक के आशीर्वाद से चेस्टर फाउंटेन ऑफ विजडम के पास पहुंचा। जैसे ही उसने इसके मंत्रमुग्ध पानी से एक घूंट पिया, उसे अपने अस्तित्व में ज्ञान और आत्मज्ञान की एक जबरदस्त लहर महसूस हुई। उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया वह सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि विलोब्रुक और उससे आगे के पूरे गांव के लिए था। चेस्टर और उसके साथी नायक के रूप में विलोब्रुक लौट आए। फव्वारे से उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसने गांव को शिक्षा और रचनात्मकता के केंद्र में बदल दिया। दूर दूर से लोग चेस्टर की कहानियां सुनने और उसकी नई खोजी बुद्धिमत्ता से सीखने आते थे। विलोब्रुक ज्ञान का एक प्रकाश स्तंभ बन गया, जहां चेस्टर की कहानियों द्वारा सिखाए गए पाठों से प्रेरित होकर सभी प्रकार के जीव एक साथ सद्भाव में रहते थे। और इसलिए बात करने वाला गधा, जो एक समय सिर्फ एक विनम्र कहानीकार था, एक किंवदंती बन गया, शब्दों की शक्ति, ज्ञान और एक मनोरम कहानी के भीतर छिपे जादू का प्रतीक। और विलोब्रुक के दिल में
हर बच्चा चेस्टर बुद्धिमान गधे की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ, जिनकी कहानियों ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया था और जिनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रही।